गीता में भी असुरों की चर्चा है, और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में भी असुरों की चर्चा है। पहले हम गीता के असुरों की चर्चा करते हैं। गीता के असुर कौन कौन हैं? जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने असुर माना और इनके विनाश की आज्ञा अर्जुन को प्रदान की। गीता का पहला असुर है अहंकार, और इस अहंकार के संबंध में श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि वस्तुतः भगवान के भक्त में किसी प्रकार का दोष होता ही नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से इस बात को लिखा है। और मानस जी का उदाहरण दिया, प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या, विद्या विद्या का जो प्रकरण है ना उत्तरकांड में, प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या, भक्त के भीतर जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं, वो भी किसी पाप अधर्म से प्रेरित नहीं होते, वो भी भगवान से प्रेरित होते हैं। भगवत प्रेरित दोष माने काम क्रोधादि दोष भी भगवान की प्रेरणा से आ जाते हैं। आप लोग कहेंगे फिर भगवान को भजने से क्या फायदा है, भगवान को तो इनसे बचाना चाहिए, और भगवान इनको और पीछे लगा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले वस्तुतः विकार भक्त में होते नहीं हैं, पर भगवान अपनी इच्छा से कुछ विकार जगा करके उस भक्त का पतन तो होने देते नहीं, उसको तो बचा लेते हैं। और उन विकारों के द्वारा जीव की कितनी दुर्दशा हो सकती है, ये प्रेरणा अनेक साधक कोटि के जीवों को प्राप्त हो जाती है। उनको विकारों से बचने की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, सटीक नारद जी का उदाहरण। नारद जी के सामने नारद जी तपस्या कर रहे थे, सुमिरत हरि साप गति बाधी, नारद जी की समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो देवराज इंद्र को भय हो गया, और जब देवराज इंद्र को भय हो गया तो अपना हथियार भेजा देवराज इंद्र ने, बसंत और कामदेव, रति और बसंत सबको भेजा। बोले जाओ जाओ, बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, नारद जी इनके तपस्या में विघ्न डालो। तो महाराज कामदेव अपनी पूरी सेना लेके आया, लेकिन सारे दाव पेच व्यर्थ हो गए, काम की पराजय हो गई। अब तक काम की नाक बहुत ऊंची थी, वो सोचता था कि हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन आज नारद जी के आगे मुंह की खानी पड़ी। क्यों? भक्त में विकार होते ही नहीं। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू, है कैसा है पूरा? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। राम जी ने बचा लिया नारद जी को, बच गए। अब बेचारा कामदेव थर थर कांप रहा था, उसके मन में था कि अब तो नारद जी हमको शाप देंगे। नारद जी ने, शंकर जी ने जला दिया, तो जलाएंगे तो नहीं, क्योंकि तीसरी आंख इनके पास नहीं है, क्या खोलेंगे, जलाएंगे नहीं, पर ये शाप जरूर दे देंगे। लेकिन नारद जी ने कहा आओ आओ बैठो, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत नाचे कूदे हैं, बहुत आपने गाया बजाया है, बैठिए बैठिए, स्वागत है आपका। कुछ नहीं कहा। अरे क्या है आप, कोई बात नहीं, आए तो आए, किया, हाँ बस यही है, हम तपस्वी हैं, आपको कुछ क्या पारितोषिक दें, कुछ मेरे पास है ही नहीं, हम तो अकिंचन हैं, जाओ राम राम करो, कोई बात नहीं। अपने मालिक इंद्र को भी कह देना कि इन सब का हमारे ऊपर क्या, हमको क्या लेना देना। अरे इसलिए तो उन्होंने भेजा होगा कि नहीं, इंद्र पद चाहिए, हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तपस्वी हैं, भजनानंदी, क्या चाहिए हमको। और आश्चर्य हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवान ने शिक्षा दी देवताओं को कि तुम लोग
100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बने हो, लोकपाल दिक्पाल बने हो, और बड़े तपस्या, बड़े यज्ञ, बड़े दान पुण्य करके तुम्हें ये पद मिले हैं, बड़ी उपासना करके मिले हैं, लेकिन तुम अपने काम को नहीं जीत पाए, तुम अपने क्रोध को नहीं जीत पाए। तुम सब काम क्रोध के खिलौने बने हुए हो। और मेरे भजन की महिमा देखो, काम भी नारद जी ने जीत लिया और क्रोध भी नारद जी ने जीत लिया। भक्त में न काम है न क्रोध है। इसी को तो भगवान कहते गीता में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन महिवैरिणम। और दोनों वैरियों को नामदेव जी नारद जी ने जीत लिया। अब देखो, जिसके भीतर काम क्रोध नहीं है, अहंकार क्यों आएगा? पर प्रभु प्रेरित ते ही व्यापे विद्या। भगवान ने कभी नारद जी के साथ माध्यम से हमें कौतुक करना है, लीला करनी है, सबको प्रेरणा देनी है, साधक जगत को प्रेरणा देनी है। आप काम क्रोध जीत सकते हो, आप क्रोध को जीत सकते हो, आप लोभ को जीत सकते हो, आप मोह रहित हो सकते हो, पर यदि आपने अहंकार को त्यागा नहीं तो ये सारे प्रयास आपके धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अहंकार कितना प्रबल शत्रु है, ये नारद जी को खिलौना बनाकर नारद जी के माध्यम से ठाकुर जी साधक जगत को शिक्षा देना चाहते हैं। नारद जी को अहंकार, जिता काम अहमिति मन माही। अहंकार हो गया नारद जी को, मैंने काम को जीत लिया। और वो गए, कहां गए? सबसे पहले शंकर जी के पास। शंकर जी के पास इसलिए गए, शंकर जी ने जला दिया। शंकर जी हंसने लगे, बोले हाँ। और नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी बोले, भगवान देखो, आपने काम को जला तो दिया, पर क्रोध को आप नहीं जीत पाए। आपने क्रोध करके उसको जला दिया। काम का प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं हुआ, पर क्रोध को आपने, क्रोध से उसको बेचारे को जला दिया। पर इस सेवक नारद ने देखो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी हंसकर बोले, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जैसे महात्मा नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? वाह धन्य है। पर देखो, हमसे जो बात बताई है ना, ये कभी ब्रह्मा जी के पास जाके मत कहना। ब्रह्मा जी से कह भी देना, चलो कोई बात नहीं, विष्णु भगवान से तो भूल के मत कहना। नारद जी नारायण नारायण कह के चले। अरे बोले देखो, किसी की प्रतिष्ठा अच्छी, स्वभाव है, किसी को किसी की प्रतिष्ठा होते अच्छी नहीं लगती। मेरी प्रसिद्धि ये लोग नहीं चाहते, इसलिए मना कर रहे हैं। हम जरूर जाएंगे, इतना बड़ा काम हमने किया, हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे। नारद जी गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने शंकर जी से तो नहीं कहा? अरे बोले, सब इनकी गुटबंदी हो चुकी है, वो कहते उनके पास मत जाना, वो कहते उनके पास मत जाना। बोले चलो, उनसे कह दिया, हमसे कह दिया, नारायण भगवान से मत कहना। नारद जी ने भीतर भीतर का जरूर कहेंगे, नारायण भगवान से क्यों नहीं कहेंगे। वहां गए और राम कथा कहने वाले नारद जी ने कामचरित सब बखाने, वहां जाकर बखाने माने खूब बढ़िया से उसको रचपच के सुनाया। तो भगवान ने हंसकर क्या कहा, अरे महाराज, इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य की बात तो नहीं है। तुमरे सुमरन ते मिटे क्या मोह मार मद मार, ये सब आपके सुमरण से नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे संत की कोई याद कर ले, वो निर्विकार हो जाएगा। पर उस अहंकार के कारण नारद जी की स्थिति क्या हुई कि जिन नारद जी में काम नहीं था, काम भी जग गया है। जब तब कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये उनका भजन शुरू हो गया। कैसे विश्व मोहिनी से विवाह हो, काम भी आ गया और क्रोध भी आ गया, भगवान को शाप दे दिया, सारे विकार आ गए। एक सामान्य व्यक्ति की जैसी दशा होती है, उससे भी गई बीती दशा नारद जी की हो गई, सारे विकार आ गए। अब नारद जी का क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा नारद जी का? कुछ नहीं बिगड़ा। ठाकुर जी ने नाटक जरूर किया, पर नारद जी पतित नहीं हुए, नारद जी का कोई बुरा नहीं हुआ। नारद जी को तो ठाकुर जी ने कहा
कि नारद जी ये सब मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी रोने लगे। वृथा श्राप मम हो कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला, जपहु जाई शंकर सतनामा। जाओ शंकर जी के सतनाम का पाठ करो। तो नारद जी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, और पूरे साधक जगत को प्रेरणा मिली कि अहंकार जितना कम हो उतना कम से कम करते चले जाओ। अब सुने जो बात हम कहना चाहते हैं। भक्त को भगवान चाह कर भी निर्विकार इसलिए नहीं होने देते हैं कि कहीं इसमें अहंकार आ गया तो सारे दोष बड़ी बड़ी मात्रा में आ जाएंगे, फिर दंभ पाखंड उसके भीतर आ जाएगा। इसलिए जब भक्त के भीतर काम जगता है, जब भक्त के भीतर क्रोध आता है, जब भक्त के भीतर लोभ आता है, तो वह अपने इतने से भी काम क्रोध लोभ के कारण बहुत ग्लानि में भर जाता है, और बहुत ग्लानि में भरकर भगवान से रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है। उससे उसका प्रेम बढ़ता है, उससे उसका भाव बढ़ता है, और उसके हृदय में दीनता की भावना आती है। तो जितनी दीनता की भावना, अहम शून्यता की भावना आती है, उतना ही भगवत प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, जानकर ऐसी लीला करते हैं। करुणा